नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आकर लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का सर्वे, जो आगे आपके सामने एक एक करके दिखने जा रहा है। वह है लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए थे। 2024 चुनाव में बीजेपी को किस प्रकार से करारी शिकस्त, एक तरह से कहते हैं, दिया था इंडिया अलायंस ने। अब इंडिया अलायंस कहां खड़ा है, क्योंकि 2 सालों का लगभग वक्त गुजर चुका है 2024 से 2026 में। और ये जो आंकड़े हैं, ये जनवरी 2026 के सर्वे हैं, जो एक एक करके हम सीटों के आंकड़े अब आपके सामने रखेंगे। और आज ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको अगले वर्ष चुनाव में जाना है, यानी कि विधानसभा के चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा सीटों के जरिए कितना नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के कार्यों पर कितना मोहर दगाती दिख रही है, ये जो आगे आंकड़े आ रहे हैं वो बता देंगे। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। आप सभी से चाहेंगे कि इस पूरे आंकड़ों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि आंकड़े ये वाकई में ही आने वाले हैं, तो वो अब जरूर बताइएगा। और क्या अखिलेश यादव जो अब लोकसभा में पहुंच गए हैं, विधानसभा में उन्होंने चाचा को हैंडओवर कर दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खिल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। आपके सामने मैं शुरुआत करूंगा और शुरुआत में सबसे पहला आंकड़ा दिखाऊंगा। वो आंकड़ा है 2024 के चुनाव का, क्योंकि 2024 चुनाव के आंकड़े जानना जरूरी है। लोकसभा के कितने आए थे, तब आपको आगे के आंकड़े पता करने में बड़े आसानी होगी। आपके सामने 2024 के आंकड़े दिख रहे हैं। 2024 में बीजेपी 33 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी यानी सपा 37 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीट थी और अन्य एनडीए जो थे वो 3 सीट यहां पर हासिल किया था। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 33 मतलब 36 और इसमें 43 सीटों का आंकड़ा था। यानी एनडीए के पास महज 36 सीटें जीती थी 2024 में, और जो इंडिया अलायंस था वो 43 सीट जीती थी। बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था 2024 के चुनाव में। लेकिन अब हम आपको सीधे तौर पर लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ, जो आंकड़े अब आपको बताएंगे कि 2026 में अब के क्या आंकड़े हैं। एमओटीएन के आंकड़े हैं आपके सामने नजर आ। ये आंकड़े आपके सामने हैं जो पार्टी वाइज सर्वे हैं एमओटीएन के, जहां पर बीजेपी अपने बल पर इस सर्वे में, अभी सर्वे छोड़कर बन जाए क्योंकि अभी सर्वे में बहुत खेल है, बीजेपी अपने बल पर 44 सीट जीत रही है। समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर विजय हासिल कर रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एनडीए सहयोगी जो हैं वो 4 सीटें हासिल करने में सर्वे में दिखा रहे हैं, और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये आंकड़े हैं 2026 एमओटीएन के सर्वे के, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं आज के सर्वे में, ये देखिए आपके सामने आंकड़े। ये गठबंधन है जिसमें गठबंधन की सीटों के अनुमान जो है वो सर्वे बता रहा है कि एनडीए के खाते में 47 से 49 सीटें, इंडिया के खाते में 30 से लेकर 32 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें अनुमानित हैं। ये घटक दलों का आज के वक्त में जो बीजेपी 2024 में झटका लगा था, आज के वक्त में वो 49 सीटों पर पहुंच रही है। अब हम आपको दोनों सर्वे के कंपैरिजन दिखा रहे हैं, 2024 और 2026 में कितना बदलाव हुआ है, वो बदलाव हम आंकड़ों के जरिए आपके सामने दिखा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, जहां 2024 में चुनाव में बीजेपी और एमओटीएन का जो 2026 का अनुमान और कितना बदलाव हुआ। देखिए 2024 में बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी, अब एमओटीएन का सर्वे जो है वो उसे 44 सीट जिता रहा है। यानी कि 11 सीटों का बदलाव है। ये केवल और केवल बीजेपी है, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी, जिसके खाते में 37 सीट थी 2024 के चुनाव में, लेकिन वो घट करके 29 सीट रह जा रही है। यानी 8 सीटों का नुकसान एमओटीएन का सर्वे दिखा रहा है। अगर आज चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी को 8 सीटों का सीधे नुकसान हो रहा है। अब कांग्रेस के खाते में
वो कांग्रेस जो 2024 में 6 सीट जीती थी, अगर आज चुनाव होते हैं तो वो 2 सीट जीत पाएगी। यानी कि रायबरेली और अमेठी, ये 2 सीटें ही शायद वो जीत रही है और 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो महज 1 से 1.5 साल के अंतर में, बता दें क्योंकि मई के आसपास, अप्रैल मई में चुनाव हुए थे, 1.5 सालों में यह आंकड़ा दिख रहा है आपके सामने, जहां पर कुल मिलाकर 12 सीटों का नुकसान है। और ये सीधे तौर पर ये जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये आंकड़े, सर्वे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यों को जनता ने मुहर लगाई है और जनता साफ तौर पर यहां पर ये इस बात से कहीं ना कहीं अब आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार योगी को हैट्रिक लगेगी, योगी को अब की बार बाजी मार रहे हैं। आप इन आंकड़ों से क्या कहते हैं? लेकिन इन सब आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 49 सीटें जो हैं बीजेपी अपने बल पर हासिल कर रही है। 49 वो बीजेपी जो 2019 में जिसका आंकड़ा 60 प्लस का था, 67 के आसपास की आंकड़ सीटें थी, अभी भी बीजेपी कमतर है तब से। और ये सर्वे तब किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये सर्वे तब किए गए हैं जब यूजीसी का आरोप प्रत्यारोप सब चल रहा था। यानी सवर्ण वर्ग का कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस आंकड़ों में आया होगा, तब बीजेपी 49 सीट जीत रही है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, अभी आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। तो हमें लगता है कि एमओटीएन के सर्वे आज जो आया है, अगर यही सर्वे अगले 3 या 4 महीने बाद आएगा तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो हैं वो आंकड़े फिर से वही 60 प्लस की तरफ बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का विधानसभा से लोकसभा जाना क्या वाकई में ये समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए नुकसान वाली बात है, या 2024 में केवल और केवल आंतरिक कलह बीजेपी, जिसके कारण बीजेपी इस तरह से उसको लगातार मतलब शिकस्त मिली थी, क्योंकि बाराबंकी से लेकर के पूर्वांचल यानी बिहार बॉर्डर तक बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हुआ था और वो फिर से पुनः वापस आ रहा है। चूंकि हम भी अयोध्या के सर्वे पर निकले और ग्राउंड पर जब देखा तो लोगों ने कहा कि जो गलती की है उन गलतियों को सुधारेंगे, 2024 में जो मोदी के साथ गलती हुआ वो सुधारेंगे। हालांकि सवर्ण वर्ग इस पूरे मामले में, आपको बता दें, सवर्ण काफी आक्रोशित है नरेंद्र मोदी सरकार से। लेकिन एक बात बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी से आक्रोशित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी से, यूजीसी को लेकर के योगी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि सवर्ण समाज एकजुट हुआ है। और योगी के लिए ये बड़ा जो ठाकुरवाद और वगैरह वगैरह चलता था उत्तर प्रदेश में कि वो ठाकुरवाद कर रहे हैं, इस यूजीसी के एक अधिनियम ने महज 10 दिनों में सवर्ण समाज को बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन, आप कहते थे, उत्तर प्रदेश में योगी है तो मुमकिन है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं। आपको लग रहा होगा मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन क्षमा कीजिए, सच्चाई जो है उसे ग्राउंड पर देख रहे हैं, उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि हम किसी खास पार्टी के लिए प्रचारित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लगता है और आपके सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। हम सिर्फ फैक्ट दिखा सकते हैं, उस फैक्ट में कौन क्या मतलब निकालता है वो आपका विषय है, वो आपका सोचने का विषय है। बहरहाल आपका सोचने का जो विषय है वो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। मैं गलत हूं, सही हूं, मैंने एमओटीएन के सर्वे आपको दिखाए हैं और ग्राउंड पर देख कर आए, उसको लेकर के हम आंकड़े बता रहे हैं कि अब की बार 320-25 के आसपास विधानसभा में योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा रहे हैं और अखिलेश यादव अब की बार और बुरी तरह से, यानी कि 100 के अंदर सिमट रहे हैं, 70-75 के आसपास में। ये आंकड़े आएंगे 2027 के चुनाव के परिणाम में, यानी कि विधानसभा चुनाव परिणाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।